दलपत सागर की सफाई लंबे समय से चल रही है, लेकिन दलपत सागर कब साफ होगा यह सवाल ऐसा है जिसका जवाब संभवतः किसी के पास नहीं है। दलपत सागर में सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन इसके बाद भी दलपत सागर को क्या लाभ मिला, यह एक सवाल है जिसका जवाब संभवतः किसी के पास नहीं है। क्योंकि दलपत सागर के धर्मपुरा वाले हिस्से पर आज भी पूरी तरह जलकुंभी का साम्राज्य नज़र आ रहा है। पानी कहीं कहीं पर ही दिखाई देता है, जो बताता है कि दलपत सागर की सफाई पर सिर्फ भ्रष्टाचार की तरह राजनीति हो रही है, लेकिन भ्रष्टाचार जैसे खत्म नहीं हो रहा है, वैसे ही दलपत सागर की गंदगी भी खत्म नहीं हो रही है। बस इस पर सिर्फ पैसा खर्चा किया जा रहा है, लेकिन बदले में दलपत सागर को क्या मिल रहा है, यह बड़ा सवाल है। दलपत सागर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तालाब होने के बाद भी इसकी हालत बता रही है कि इस तालाब को बचाने के लिए सरकारें गंभीर नहीं हैं। छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद लोगों को उम्मीद जागी होगी कि राज्य का सबसे बड़ा तालाब होने के कारण इस पर सरकार ध्यान देगी, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। कम से कम 22 सालों में यह तालाब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, जबकि सौंदर्यीकरण के नाम पर इस तालाब में मोटी रकम खर्च की जा रही है। दलपत सागर में विगत दिनों दीपोत्सव का आयोजन किया गया, जो बेहद सफल रहा, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। लेकिन दलपत सागर की इससे क्या लाभ हुआ, यह सवाल का जवाब भी संभवतः किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि दलपत सागर में फैला कचरा यह बता रहा है कि सिर्फ दलपत सागर का मेकअप किया जा रहा है ताकि वह खूबसूरत दिखे कुछ जगहों से, लेकिन पूरा दलपत सागर खूबसूरत नज़र आए, ऐसा प्रयास कम से कम अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहा है। दूर दूर तक फैली जलकुंभी यह बता रही है कि दलपत सागर के धर्मपुरा वाले हिस्से पर सफाई का कार्य अभी तक शुरू ही नहीं किया गया है। सिर्फ सामने वाले हिस्से पर दलपत सागर की सफाई का सिलसिला ही सालों से चल रहा है। ये दलपत सागर कभी पूरा साफ हो पाएगा या धीरे धीरे यह दलपत सागर पट जाएगा, यह एक अहम सवाल है। क्योंकि सरकार एक तरफ तालाबों का निर्माण कर रही है, लेकिन शहर के मध्य में स्थित छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े तालाब को एक पर्यटन स्थल में तब्दील करने का प्रयास नहीं किया गया है, क्योंकि
ऐसे तालाब का निर्माण वर्तमान में सरकार के द्वारा भी कम से कम शहर के आसपास संभव नहीं है। इसलिए इस तालाब को बचाने की कोशिश पूरी ईमानदारी से होनी चाहिए। सिर्फ खाना पूर्ति करके तालाब को बचाने का संदेश देने से तालाब बच जाएंगे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नज़र तो नहीं आ रही है, क्योंकि जलकुंभी का साम्राज्य बता रहा है कि वह सरकार के अभियान को कड़ी चुनौती दे रहा है। सरकार इस चुनौती का कब तक मुकाबला और किस तरह मुकाबला करती है, इस पर संभवतः सभी की नज़र होगी, जो कम से कम धर्मपुरा हिस्से वाले की गंदगी से रूबरू हैं। अरे शर्मा जी, बढ़िया।